आप सच में गरीब हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। देखो, मैं आज आपको ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, इतना कहूंगा कि एक दुकान ऐसा है जिसको आप खोल देते हो, मतलब कि एक दुकान ऐसा भी है इस दुनिया में, अगर आप उसको खोल देते हो तो 12 महीना वो दुकान चलता है, दौड़ता है। चलता नहीं है, दौड़ता है। क्या आप सुनना चाहते हो कि वो कौन सा दुकान है? आखिर ऐसा कौन सा दुकान है जो 12 महीना चलेगा? हाँ, और 25 से 30,000 रुपए, 40,000 रुपए या 50,000 रुपए भी है ना, तो इस काम को आप स्टार्ट कर सकते हो अपने ही गांव में रहकर, अपने ही शहर में रहकर के। वीडियो आज का बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको महिला, पुरुष, स्टूडेंट, अनपढ़, गरीब, कैसा भी कोई व्यक्ति है स्टार्ट कर सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर बारिश भी पड़ रही हो ना, खूब घनाघोर बारिश पड़ रही हो, उसमें भी कस्टमर छाता लेकर के आपके पास आएगा, छाता लेकर के आपके पास चलकर आएगा और पैसा देगा और आप सामान लेके जाएगा। एक ऐसा दुकान में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चैनल का नाम है अमीर का बिजनेस। क्या? अमीर का बिजनेस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा। जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। देखिए, वैसे तो मैं आपको मना नहीं करूंगा, आपके पास पैसा है तो जो मर्जी दुकान आप खोल सकते हैं। कपड़े लत्ते का दुकान खोल सकते हैं, चप्पल जूता का दुकान जो है खोल सकते हैं, ए टू जेड मनिहारी का दुकान खोल सकते हैं। हर फील्ड में आप देखेंगे तो सारे दुकान चलते हैं। जो लोग पहले से किए हैं उनका भी चलता है, और आप यदि नया करते हैं तो भी आपका दुकान चलेगा ही चलेगा। ऐसी बात नहीं है कि दुकान आपका चलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको कहता हूं, कपड़े लत्ते का दुकान यदि आप खोलते हैं उसमें ज्यादा पैसा लगता है। कम से कम 2 लाख रुपया कम से कम रहेगा, तब जाके आप उसका दुकान तैयार करोगे, उसमें सारा मेल रखोगे, हर वैरायटी का, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों बूढ़ों तक का सबका कपड़ा आप रख पाओगे। यानी कम से कम 2 लाख रुपया आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तब जाके आप सारा मेल बना पाओगे। अच्छा, अगर वहीं मैं चप्पल जूता की बात कर रहा हूं, तो चप्पल और जूता हर साइज को आपको रखना पड़ेगा, और इसमें भी कम से कम 2 लाख रुपए से ज्यादा रुपए चाहिए, तब जाके आप मेल बना पाओगे और एक अच्छा दुकान कर पाओगे। यानी कि आप 25,000 में चप्पल जूता का दुकान आप नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं, अगर रोड पे बोरी बिछा करके बेचना है वैसे तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन एक बात उसमें यह है कि आपको धूप में घूमना पड़ेगा, धूप में जलना पड़ेगा, बारिश आ गई तो दुकान बंद करना पड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम होती है। 25,000 में चप्पल जूता का दुकान खुल सकता है। रोड के किनारे बिछाओ, बोरी बिछाओ, और वहां पे चप्पल जूता, जो भी आप बैग वगैरह, पर्स, बेल्ट, जो भी बेचना चाहते हो बेच सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बेच करके 500-1000 रुपया रोज का कमाते हैं, लेकिन मैं वो आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि आप धूप में जाना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरे पास कस्टमर खुद चल करके आए। खुद चल करके आने के लिए आपको एक दुकान खोलना पड़ेगा, और जो दुकान मैं आपको बता रहा हूं, इस दुकान को पहले मैंने किया है। ये पहले आपके दिमाग में भर दूं कि मैंने इस काम को किया है करके, तब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें कितना कमाई होती है। क्योंकि अगर मैं बिना किए बताऊंगा तो आप कहोगे सर आप तो बस ऐसे ही बता रहे हो, आप तो खुद करते नहीं हो, आप करो तब पता लगता है। लेकिन मैंने इस काम को किया है, और ये जो दुकान है ये है किराने की दुकान। अब बहुत सारे लोग हैं इस नाम को सुन करके भाग जाएंगे, कहेंगे अरे किराने की दुकान, अरे इसके बारे में हमको सब पता है। नहीं पता है आपको कैसे कमाई होती है, कितना कितना कमाई होती है, कितना बिक्री पे कितना कमाई हो सकता है, मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पे है मेरे पीछे बोर्ड, और यहां पे मैं आपको समझाने वाला हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपया है। कितना है? 25,000 रुपया है, और आपने एक दुकान बना दिया। शहर में या गांव में कहीं पे भी ये दौड़ने वाला है, ऐसा नहीं है कि चलेगा नहीं, दौड़ेगा। मैं थोड़ा ना माइक पास में कर लेता हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। 25,000 में आपने दुकान खोला, शुरुआती दिन में देखो यार 25,000 में खुल सकता है। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि सर इसके लिए भी पूंजी चाहिए, लेकिन 25,000 में भी आपका ये दुकान खुल जाएगा। और रोज यदि आपका सेलिंग 1000 रुपया भी होता है ना, टोटल में बात कर रहा हूं, फिर भी आप उसमें 100 रुपये बचा लेंगे। 100 रुपए। अगर 2000 की सेलिंग होती है तो आप 200 रुपये बचा लेंगे। ये मैंने पर्सनल खुद किया है, तब मैं आपको बता रहा हूं। किराने का दुकान एक ऐसा दुकान होता है, इसमें न कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई चाहिए, बस थोड़ा बहुत हिसाब आना चाहिए। कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई स्टूडेंट है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो भी इस दुकान को चला लेगा। कोई दिमाग नहीं लगाना, सामान खरीद के लाना है, रखना है और बेचना है। देखो, बहुत सारे लोग हैं जो कह सकते हैं कि सर आपने एक बार बोला था कि किराने की दुकान में कमाई नहीं होती है, लेकिन आप कह रहे हो कि किराने की दुकान खोलो। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी बहुत सारा बिजनेस देख लिया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो किराने की दुकान खोल लो। कम से कम 200, 300, 400, 500 आप कमाओगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप सेल कितना करते हो।
बहुत सारे लोग हैं जो सेलिंग दिन का 10,000 कर देते हैं, 5,000 कर देते हैं। 5,000 करते हैं तो 500 रुपये बचता है, 10,000 करते हैं तो 1,000 रुपये बचता है। मेरा ये रेशियो है, हो सकता है कम और ज्यादा भी हो, लेकिन मैंने जो काम किया है, जिस हिसाब से मैंने बिजनेस किया था, अपना दुकान किया था, तो मैंने इतना सेलिंग करके देखा कि मैं कितना रुपए बचा लेता हूं। किराने का दुकान एक ऐसा है कि बंदा बारिश में भीगते हुए बेसन के लिए, नमक के लिए, मिर्चा के लिए, हल्दी के लिए, जीरा के लिए, धनिया के लिए, चावल, दाल, तेल, मसाला, कुछ भी उसको खाना है और वो आके लेके जाएगा। कस्टमर खुद चल के आएगा, आपको कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, शायद मैं जो कह रहा हूं आप समझ तो रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस काम को जानते हैं फिर भी नहीं करेंगे, ये सोच करके यार ऑलरेडी मार्केट में इतना सारे दुकान है और आप कह रहे हो कि मैं भी कर दूं, तो क्या कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा? देखो, 1000 दुकान खुली है ना, आप 1001वां दुकान आप खोल दोगे फिर भी आपका दुकान चलेगा, ऐसी बात नहीं है। इसका देखो, अगर दुकानें बढ़ रही हैं तो लोग भी बढ़ रहे हैं, जनसंख्या भी बढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा खाने वाले हैं और उतना ज्यादा बिक्री भी होता है। कंपनी माल बना रही है, एकदम से बना रही है, भेज रही है होलसेलर के पास और होलसेलर उसको सप्लाई कर रहे हैं। मैं जहां तक समझाऊं इस किराने की दुकान को लेकर के, इसको चलाना बहुत आसान है। महिला है, पुरुष है, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, कोई भी व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है ना, वो भी बैठ करके चला लेगा यार। आप मानो या ना मानो, ये काम पैसा देने वाला है। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लखपति करोड़पति बना देगा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि आप रोजमर्रा जिंदगी में जो आप झेल रहे हो, बेरोजगारी झेल रहे हो, अगर घर में कोई महिला लेडीज पड़ी है ना, पड़ी नहीं है मतलब घर में है, तो आप उसको बैठा सकते हैं, वो दिन भर मैनेज कर लेगी, चला लेगी दुकान, ऐसी बात नहीं है। आप स्वयं चला सकते हैं। कोई माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, मतलब चल सकते हैं, फिर भी आप उनको बैठा दोगे तो ये दुकान मैनेज कर लेंगे, सिर्फ आप माल ला के रख दो। स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, पार्ट टाइम में सुबह शाम खोल करके दुकान चला सकता है। यार इससे आसान काम इस दुनिया में और कोई नहीं है, जो कि हर घर की जरूरत है, कस्टमर खुद चल के आएगा, पूंजी भी कम चाहिए। अब सोचो, इसमें इतना ज्यादा बेनिफिट है कि कोई भी इसको कर लेगा। अब मैं इसकी कितनी तारीफ करूं कम है, लेकिन हाँ, इसमें प्रॉब्लम भी है। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक दुकान पे बैठना होता है। आप दुकान बंद करके कहीं जा नहीं सकते हैं। माल लाना है तो लाना है, मेल रखना है तो रखना है। इसमें प्रॉब्लम भी है, लेकिन फायदा भी है। देखो, जिस काम में प्रॉब्लम होती है उसी में तो फायदा होता है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो यानी वो फायदा देने वाला काम नहीं है, ऐसा मान लीजिएगा। जिस काम में जितना ज्यादा प्रॉब्लम है उतना ज्यादा फायदा है। अगर वहीं कपड़े का दुकान करोगे, चप्पल जूता का दुकान करोगे, तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा, ज्यादा पूंजी रहेगा, और कितना कमाई होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है। ग्राहक एक बार कपड़ा खरीद लेता है, फिर 6 महीना 1 साल देखता नहीं है। लेकिन ये किराने का दुकान हर रोज, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन लोग जाते हैं, तेल मसाला, दाल, हल्दी, नमक, प्याज खरीदते ही खरीदते हैं। मुझे ये तो समझ आया, कि ये दुकान कभी बंद नहीं होगा, 12 महीना दौड़ेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं जो समझाना चाहता था समझ में तो आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।